नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। सितंबर महीना मकर लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, वेरी फर्स्ट थिंग, आपकी पहली लग्न कुंडली में पहले घर में 10 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा। कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट, अगर आपकी कुंडली में जहां भी 10 लिखा है वहां चंद्र लिखा हो तो आपकी मकर राशि है, मकर लग्न नहीं। अगर मकर लग्न है तो ये वीडियो देखना है आपको। अब ये आपके लिए देखिए, आपका जो जो रूलिंग प्लैनेट है वो शनि है, और मैरिज लाइफ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत होते हैं, आप पर कोई भरोसा नहीं करता। आपका जो कर्म स्थान है उसमें जो तुला राशि है, मतलब बहुत इनस्टेबिलिटी होता है, कर्म स्थान में अस्थिरता बहुत होती है। ये बहुत सारी माइनस पॉइंट है इसमें कैप्रिकॉर्न में, बट इसमें प्लस पॉइंट भी बहुत सारा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप आपकी खुद की तारीफ सुनना पसंद नहीं करते, यू डोंट लाइक टू। एक तो खुद की प्रशंसा, मतलब कोई अगर चापलूसी करता है तो आपको वो पसंद नहीं है। फिर लाइफ में आप लोगों के कभी कभी इतना बड़ा सडन चेंज आता है, वो कोई कला के प्रति समझ हो या कोई शास्त्र के प्रति अटैचमेंट हो, उसके वजह से आपका बुढ़ापा भी अच्छा जाता है। बहुत बार मैंने ये देखा है। और सबसे अच्छी बात है, आपके पास किस्मत वाली औलाद होती है। किस्मत वाली औलाद सभी के पास नहीं होती है। आपके पास अमीर औलाद होती है, रीच औलाद होती है, मतलब बहुत पैसे वाली औलाद होती है, और गोल ओरिएंटेड आपका नेचर है। मतलब आपका कैप्रिकॉर्न लग्न है तो ये गोल ओरिएंटेड होता है, और लेडी लक होता है आपके पास। मतलब बेटी है, वाइफ है, माँ है, बहन है। मतलब बहन घर पे आएगा तो आपको लाभ होना ही है। और विवाह होते हैं तो लाइफ बदलता ही है। आपका स्पाउस का, आपको बहुत बार मैं देखता हूं कैप्रिकॉर्न का नसीब में शुक्र योग का रखे, केंद्र त्रिकोण का स्वामी है शुक्र। केंद्र और त्रिकोण का, केंद्र त्रिकोण एक ही ग्रह जब कॉमन होता है तो केंद्र त्रिकोण का स्वामी एक ही ग्रह होता है तो बहुत लाभदायक होता है। तो शुक्र आपके लिए वो भी एक लाभदायक होता है। और लाइफ में कभी कभी ऐसा सडन चेंज आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस लिब्रा इन द कर्म स्थान में है। अचानक ये, क्योंकि केंद्र त्रिकोण का स्वामी भी है शुक्र, अचानक बहुत बड़ी जगह पे आपको स्थापित कर देता है। मतलब आपको लगता है ये जो लाइफ में बड़ा चेंज आता है, मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि 6 महीना 8 महीना साल भर में आप किधर के किधर पहुंच गए। आपको जानने वाला आदमी बड़ा हैरान हो जाता है। ये इसके प्लस पॉइंट है। हर जगह कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है, बट इस महीने का देखिए, मैंने हेडिंग लिखा है आपके लिए, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एट वर्क प्लेस। इसमें थोड़ा पाप करने की संभावना भी, किसी भी तरह से सच का झूठ, झूठ का सच करके एक अपॉर्चुनिटी आपको आपके कर्मस्थान में लेने का टाइम आ गया। ये अपॉर्चुनिटी देखिए, जो 14 जून से 15 अगस्त तक का जो टाइम था आपके लिए, उसमें आपने कुछ सडनली फायदा भी हुआ है। और अभी 16 अगस्त से 17 अक्टूबर तक आपके हाथ में बहुत बड़ा एक चांस आएगा। कर्म क्षेत्र पर लोग आपसे डरेंगे, ऐसा कुछ होगा। थोड़ा झूठ का सहारा लेना पड़ेगा आपको। 25 अगस्त से 22 सितंबर तक जो मैं बोल रहा हूं, ये अपॉर्चुनिटीज के बीच आना चाहिए। 22 सितंबर तक, 23 सितंबर से 18 अक्टूबर हो सकता है कोई रिलीजियस सफर पे चले जाओ, ये भी हो सकता है। यू हैव टू केयरफुल फॉर योर हेल्थ। अभी आपको 29 अगस्त, मतलब सितंबर महीने से लेके 13 दिसंबर तक, अगर पापा मम्मी से कोई पैसा लेना है तो बेस्ट टाइम है। आपके जो स्पाउस है वो बहुत फॉर्म में चल रहे हैं, मतलब आपके पत्नी या पति के काम धंधे में वो बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। और आपको 13 दिसंबर तक आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। आपके पत्नी के परिवार के उसमें कहीं कोई वजह से आपको जाना भी पड़ सकता है। मैंने हेल्थ के लिए केयरफुल रहने को आपको सितंबर से बोला है, केयरफुल रहना है। अक्टूबर और नवंबर और 13 दिसंबर तक हेल्थ के लिए केयरफुल रहना। ये मर जाओगे ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, बट हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। कहीं दुख होगा, ऐसी घटना भी आकार लेगी। पापा मम्मी से इनहेरिटेंस मिलने का चांसेस जरूर है इस समय में, और ये चांसेस आपको 13 दिसंबर तक है। ड्राइव योर व्हीकल केयरफुली लिखा है मैंने। 9 सितंबर, पर्टिकुलरली 9 सितंबर को चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ है। शुक्र मने व्हीकल और चंद्र मने विचार। तो जब ड्राइव करते हो आप लोगों के पास ज्यादातर मैंने देखा है व्हीकल होता है। शुक्र सभी जगह आपके लिए, शुक्र आपका बहुत योगकारक है। कला की समझ, शास्त्र का कोई ना कोई ऐसा ज्ञान होता है आप लोगों को जिसके वजह से आपको बहुत बड़ा नेम फेम मिलता है।
ये भी मैंने कैप्रिकॉर्न के जीवन में देखा है, बहुत बड़ा, आप सोच ही नहीं सकते, सडनली लाइफ बहुत बड़ा, छोटा लेवल से बहुत बड़े लेवल पे चला जाता है। एंड आई हैव रिटन दिस ईयर टू ड्राइव योर व्हीकल वेरी केयरफुली ऑन पर्टिकुलरली 9 सितंबर। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करने के पहले थोड़ा सा केयरफुल रहने की तारीख बता रहा हूं मैं आपको। 5 और 6 सितंबर केयरफुल रहना है। आपका सप्तमेश 12 में है 5 और 6 सितंबर को, चंद्र आपका धनु राशि में, आपका मतलब आकाश में चंद्र धनु राशि। पत्नी के साथ का देखिए बहुत कैलकुलेटिव शादी किया है आपने, वेरी कैलकुलेटिव पीपल, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, वेरी कैलकुलेटिव शादी। यानी कि शादी में 10-10 साल, कभी कभी मैं देखता हूं पार्टनर छोटा भी होता है, पहले वक्त होता है तब शादी नहीं करनी, नहीं नहीं मेरे को शादी नहीं करनी से आप 4-5 साल निकाल देते हैं। अब 24 साल तक तो अपना जिंदगी में मेल्स को तो कोई सेटल होते होते कोई पूछता ही नहीं, 24 साल तक तो सेटल होने में लग जाता है, 25 साल तक, फिर 3-4 साल डिले कर देते हैं और 30वें साल में फिर विवाह का विचार आने लगता है, फिर अपने से 8-10 साल छोटा स्पाउस ढूंढते हैं। ये सब आपका गुण है। 5 और 6 को पर्टिकुलरली सॉरी स्पाउस के साथ विचारों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर रहेगा, तो विवाद नहीं करिएगा। ऐसा स्पाउस आपका ज्यादा सेंसिटिव, बहुत प्यार करने वाला स्पाउस है, आपकी फिक्र भी बहुत करता है। 18, 19, 20 को ये जो है ये अगेन हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का जो मैंने लिखा है आपको, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 13 दिसंबर तक, उसमें 18, 19 और 20 सितंबर को ये जो कोई भी कोल्ड पानी पीने से या आइसक्रीम खाने से, मतलब जरूरत से ज्यादा मौज मस्ती आनंद करने की वजह से हो सकता है, या ठंडा पानी पीने की वजह से होता है, ये 18, 19, 20 टालिएगा, केयरफुल रहिएगा। मतलब शीत, उससे पानी से होती बीमारियों से केयरफुल रहिएगा। कहीं ट्रैवलिंग में गए और आप कोई भी उठा के पानी पी लिया, ऐसा नहीं करिएगा। 18, 19, 20 केयरफुल रहिएगा। 23 और 24 सितंबर आपके लिए थोड़ा दुखदाई है, अपमानजनक सिचुएशन भी रहेगा, मानसिक तनाव भी रहेगा। 23 और 24 तो ये तो हो गया आपका बैड डेट और केयरफुल रहने वाला डेट। जॉब के लिए मैंने बोला ऐसा बेस्ट है, आपको थोड़ा झूठ का सहारा लेना पड़ेगा, बदनामी की एक संभावना भी है अभी आपके, मैं समझता हूं 25 अगस्त से 22 सितंबर तक के समय में, 22 सितंबर तक का कोई बदनामी हो सकती है, ऐसा योग भी बन रहा है। थोड़ा झूठ बोल के आगे बढ़ने का चांस जरूर मिलेगा। मैंने फैशनेबल चीज से आपको, लॉजिस्टिक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट है, व्हीकल है, फीमेल फैशनेबल चीज है, सुंदर चीजों से आपका कर्मस्थान भी बहुत सुंदर चीजों से लदा पड़ा रहेगा। कर्मस्थान में ये तारीख 9, 10, 17, 25 और 26 बेस्ट है। अभी देखिए आपके कर्मस्थान में केतु आया है, शनि आपके कर्मस्थान को देख रहा है, दोनों नेगेटिव है, लग्नेश भी होने दो फिर भी, यानी कि ये गफलत नहीं चलेगा। लग्नेश शनि, जब कोई भी शनि जब लग्न में आता है कर्मस्थान को देखता है, शनि क्या चाहता है, सर झुका के काम करो, बस आपको पनिशमेंट दिया है काम का, और अगर आप काम को दूसरों के कंधे पे डाल देते हो, दूसरों के शोल्डर पे, तो आप परेशानी में आएंगे। शनि आपके कर्मस्थान पर आस्पेक्ट कर रहा है, ये जनवरी 2023 तक रहेगा। सो आई सेड नो बिजनेस, क्योंकि कर्मस्थान जो चल रहा है वो चलने दो, उसमें गड़बड़ नहीं करिएगा। स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाते रहिएगा, कुत्ते को, या तो 3 ब्लैंकेट का दान करो साल में, जब भी ठंडी हो, इवन बारिश के सीजन में भी आप दान कर सकते हैं। 3 कंबल का, ब्लैंकेट का, 3 ब्लैंकेट का डोनेशन करो एवरी ईयर, जब तक केतु महाराज आपके कर्मस्थान में 12 अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2023 तक आपके कर्मस्थान में केतु, ये जो है केतु चतुर्थस्थान का 10th हाउस का, ये काम धंधे में बेकार रखता है और स्पाउस को सक्सेस करने लगता है, यानी कि आपका स्पाउस बहुत सक्सेस होने लग जाए। आपका स्पाउस काफी हद तक सक्सेस पा रहा है, उसका वजह ही है आपका नींद हराम हो गया है। विष्णु सहस्त्र नाम करिएगा हर अमावस को, और बहते जल में नारियल बहाइएगा, ये पॉसिबल। 25 सितंबर को इस महीने में अमावस है। हेल्थ के लिए आपको केयरफुल रहने को मैंने 26 से 30 पूरा महीना ही केयरफुल रहने के लिए बोला है, इग्नोर नहीं करिएगा, उसमें पर्टिकुलरली 26 से 30 केयरफुल रहने को बोला मैंने। और देखिए 23, 24 भी मैंने आपको, ये 18, 19, 20 भी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने को।
ठंडा पानी से केयरफुल रहिएगा, नहीं तो बाद में ये 26 से 30 आपको ट्रबल में डाल सकता है। स्टूडेंट को बेस्ट है आफ्टर 24 सितंबर। आपका पंचम में शुक्र अभी अष्टम में, यानी कि कोई प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गए तो आपका एजुकेशन खराब करेंगे आप 31 अगस्त से 23 सितंबर तक। पंचम में अष्टम में है। संतान स्थान में मंगल है, बच्चे आपके एग्रेसिव हुए, मैंने बोला ऐसा अमीर संतान की आप माँ या पिता है, बहुत ये चीज आपके लग्न के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत बड़ा वरदान। अमीर संतान, आपके संतान बहुत बड़ी कुर्सी पर विराजमान होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, येन केन कैसा भी पैसा कमा के बहुत टॉप प्लेस पर जाने की कोशिश करते हैं। वही इस लग्न की खूबी में एक ये चीज है। दूसरा मैंने बोला ऐसा आपको गोल ओरिएंटेड होने की वजह से लेडी लक भी मिलता है, तो लेडी लक भी आपके नसीब में है, और एक बार जिंदगी में बहुत बड़ा नेम फेम भी मिलता है, नाम मिलता है। कला का समझ की प्रति है, क्योंकि कला कर्मस्थान में शुक्र की राशि है इसके लिए। और स्टूडेंट को मैंने 24 सितंबर को शुक्र आपके यहाँ आ जाएगा। 24 सितंबर से 17 अक्टूबर तक स्टूडेंट के लिए, भले शुक्र नीच राशि का बट निजभंग राजयोग हुआ बुध के साथ, बेस्ट रहेगा स्टूडेंट के लिए। हो सकता है कोई ट्रैवलिंग बावेलिंग में जाना पड़े तो भी बेस्ट है। और आपका स्पाउस पैसा अगर कुछ बाकी रहेगा तो वो सफर भी कर सकता है 31 अगस्त से 23 सितंबर के दौरान। शुक्र आपके अष्टम में आया, आपका स्पाउस का बहुत मदद रहता है आपके काम धंधे में। बेस्ट आफ्टर आई सेड स्टूडेंट को 24 सितंबर बोला, मैंने प्यार करते हैं उनको 25 सितंबर इसके लिए बेस्ट बोला। कन्या राशि में चंद्र और शुक्र का युति है आपके भाग्य में, लव से लव हाउस, और ये 25 सितंबर हो सकता है कोई ट्रैवलिंग भी दे दे। और इस महीने में नवरात्रि का प्रारंभ भी हो रहा है 26 सितंबर से। ये देखिए नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है 26 सितंबर से, तो आपको लेडी लक तो है ही। कन्या भोजन कराइएगा, छोटी छोटी लड़कियां 10 साल से छोटी छोटी लड़कियों को घर पे बुलाओ और भोजन कराएं, खीर पूरी का भोजन कराएं, यथाशक्ति गिफ्ट करें। आपके घर में लड़कियों का आना, खुद की तो हो तो बहुत भगवान की कृपा है। ज्यादातर तो देखिए वृषभ राशि है संतान का, पहला लेडी लक बोलेगा तो ज्यादातर डॉटर ही होती है कैप्रिकॉर्न लगने वाले, और बहुत सुंदर बच्चे होते हैं शुक्र की राशि होने की वजह से। तो कन्या भोजन करिएगा, यथाशक्ति गिफ्ट करिएगा। उसमें गिफ्ट में तो देखिए चूड़िया, बिंदिया, नेल पॉलिश, मेहंदी के कोन, या तो स्कूल बैग, या गिफ्ट का स्कूल का, ऑफिस का, स्कूल का स्टेशनरी, बच्चों को पेन, पेंसिल या स्केच पेन का सेट, वो आप दे सकते हो। बच्चे खुश होने चाहिए, छोटी लड़की है आपके घर पे, खुश होके जाए तो लेडी लक आपको फीमेल का सपोर्ट मिलता है। और जहां भी ज्यादा फीमेल्स हो ऐसे काम में, ऐसे क्षेत्र पर आपको जल्दी सक्सेस मिलता है। उनके साथ ट्यूनिंग में काम करने से भी लाभ होता है। प्यार करने के लिए आई सेड बेस्ट 25 सितंबर, दैट इज बिकॉज ऑफ वर्गो राशि, चंद्र शुक्र का युति। मैरिज के लिए आई सेड नो, आपके 7th हाउस को शनि देख भी रहा है, यहाँ विवाह का कोई चांस नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। शेयर मार्केट के लिए देखिए 21, 25, 26, 27, 28, 29 बेस्ट है। अभी इसका मतलब ये नहीं कि जुआ खेलो आप, ये दिन बेस्ट है आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आपके बुद्धि स्थान में मंगल आया है। ये बच्चों के साथ अगर आपको लग रहा है कि कहीं बच्चे बगावत कर रहे हैं, ऐसा मंगल है, यानी कि वो लोग स्पष्ट हो जाएंगे। स्पष्ट मतलब वो लोग को क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, वो आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और वो खाना खाने के शौकीन होंगे बच्चे आपके, वृषभ राशि आपके संतान स्थान में, तो खाना खाने के शौकीन होंगे और बहुत किस्मत वाले होते हैं आपके बच्चे। कैप्रिकॉर्न लग्न का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट एंड लेडी लक, दो ताकत है आपके लग्न की। तो ये अबाउट आपका हुआ इस बात का। अभी राहु 4th हाउस में, आई सेड विष्णु सहस्त्रनाम करना ही, और बहते जल में नारियल बहाना है। केतु कर्मस्थान का, जहां भी केतु हो आदमी को इनसेटिस्फाइड करता है। केतु मने कुत्ता, ध्यान में रखिएगा, वो टारगेट ओरिएंटेड होता है। ऐसा बॉल फेंक दो तो कुत्ता दौड़ दौड़ के लेके आता है, बाद में वापस फ्री हो जाता है, आपकी तरफ देखने लगता है। ऐसा केतु को, आपके कर्मस्थान में केतु आया, ये 2.5 साल तक आपका माइंड ऐसे तो आप गोल ओरिएंटेड आदमी, कैप्रिकॉर्न का जो मगरमच्छ निशान, अपने ध्यान के प्रति, अपने जो गोल के प्रति एकदम कॉन्सेंट्रेट होते हैं। कहीं आपका ये जो गोल ओरिएंटेड नेचर है उसकी वजह से ही आप आगे जाते हैं। आपका टारगेट फिक्स होता है क्या करना है, और हमेशा बड़ी कुर्सी पे जाने का जो जुनून है वो आप लोग के पास होता है। यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, रूल बाय द सैटर्न। तो ये अबाउट आपका महीने का अंदाजा है आपको। अभी देखिए 8 सितंबर को और 23 सितंबर को प्रदोष है।
मैंने बहुत कैप्रिकॉन लगने वाले देखे। मैरिज लाइफ थोड़ा बोर्डम भरा इसलिए होता है कि आप बहुत वर्क होलिए, जरूरत से ज्यादा काम करते हैं। आपको कभी कभी तो भूल ही जाते हैं कि शादी किया है आप लोग, इतना वर्क होलीपना आपके अंदर होता है। बड़ा एम्बिशन, एम्स बहुत बड़ा, टारगेट बहुत बड़ा, और उसमें अपना भूल जाते हैं आई एम मैरिड। और वो उसका नतीजा, अगर शादियां लेट होती है, मैंने बोला आपको कि इनिशियल तो 24-25 साल तक तो ध्यान ही नहीं होता, बाद में डिले करते हैं, मने ही नहीं 2 साल शादी नहीं करनी, आई डोंट वांट टू मैरी नाउ, और लेट कर देते। अगर विवाह लेट होता है तो शंकर भगवान को शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करने से, घर पे शिवलिंग नहीं रखिएगा, थोड़ा कंट्रोवर्शियल चीज है वो। 8 और 23 सितंबर को भगवान शिव पे जलाभिषेक करने से इच्छित पति या पत्नी की प्राप्ति होती है। तो ये आपके लिए तो 100% बहुत बार सच होता है आप लोगों के मामले में। चतुर्थी 13 सितंबर और 29 सितंबर को चतुर्थी है। अब आपका चतुर्थेश मंगल है, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी के कई केसेस में फंसे पड़े हो। देखिए आपके घर के स्थान में राहु है आपका, जब तक ये राहु आपके 12 अप्रैल 2022 से 31 अक्टूबर 2023 तक ये राहु आपके 4th हाउस में, घर के एकदम सेंटर में 10 रुपए का कपूर लाकर एवरी अमावस को याद रखिएगा, सेंटर में जला दो उसको शाम को। विष्णु सहस्त्र नाम करके करोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो चलाओ। और घर में आध्यात्मिक वातावरण रखो, वाइन नहीं रखिएगा आपके। अगर कभी कभी क्या होता है, देखिए आपका शुक्र योग कारक है, कभी कभी आप अपनी मौज में होते हैं तो आप लोग वो वाइन रखते हैं आपके फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में। वाइन भी मत रखो घर पे, कोई भी गलत काम वाइन वुमन नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। ये राहु आपके 4th हाउस में आया, राक्षस है ये आपसे गलत काम करवा देगा और आप बहुत बाद में पश्चाताप करेंगे। इसका मन का जो शांति है उससे चतुर्थान का संबंध है। घर में वातावरण जरा रिलीजियस रखिएगा जब तक। और कोई भी प्रॉपर्टी का काम, अभी घर लेने का मामला हो, कुछ और मामला हो, ये कुछ अभी काम होगा नहीं, ये 4th हाउस के राहु की वजह से। और हो सकता है बहुत पैसा हो अगर आपके पास प्रॉपर्टी हो, आप नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो वास्तु कंसल्टेंट को एक नजर बताइएगा। ज्यादा कोई पैसा नहीं लेता, 2-5 हजार रुपये में काम हो जाता है, तो कम से कम किसी को बता के लीजिएगा। नहीं तो मेरा जरूर वीडियो देखिएगा, वास्तु शास्त्र बाय कुमार जोशी एंड साउथ फेस हाउस बाय कुमार जोशी। मैंने 2 वीडियो बनाया, तो बहुत कुछ क्लियर किया है उसमें, मैंने जो जाना है वो मैंने क्लियर किया है, वो जरूर देखिएगा। अभी घर का मामला, ओल्ड एज का मामला भी आपका अभी प्लान नहीं हो सकता, गड़बड़ा जाएगा अभी, वो सब गड़बड़ाने का टाइम है। सो विष्णु सत्यनाम करते रहिएगा। आपका स्पाउस बहुत ताकत से आगे बढ़ रहा है, उसको सपोर्ट करते रहिए। और ये आपको चतुर्थी का बताया मैंने, प्रॉपर्टी फंसी हुई हो, कोर्ट कचहरी के केसेस में लगे हुए हो घर के मामले में, तो जरूर अंगारकी है ये। 13 सितंबर को, 29 सितंबर को विनायक चतुर्थी, इस दिन गणेश उपासना करिएगा। गणपति बापा का मंदिर हो आपके घर के पास, जरूर जाइएगा और उसमें गाय को गुड़ खिलाइए, बहुत अच्छा है। ट्यूसडे उपवास रख सको तो अच्छा है, 4 ट्यूसडे। अगर प्रॉपर्टी का मामला है, फंसे पड़े हैं, घर में अशांति है, तो 13 सितंबर और 29 सितंबर को। नहीं तो गणेश दर्शन करिएगा 2 दिन, हो सके तो गणेश गायत्री मंत्र, गणेश अष्टोत्तर, गणेश सहस्त्रनाम का पाठ करिएगा। ये सब आपको यूट्यूब पे मिलेगा जो मैंने बोला, गणेश गायत्री, गणेश अष्टोत्तर, गणेश सहस्त्रनाम। इस महीने में 25 सितंबर को सर्वपितृ अमावस है, श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ होता है इस दिन। मैंने बोला आपको घर का मामला है, आपकी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मा के साथ कंट्रोवर्सी है, अपनी माँ के साथ की बात कर रहा हूं, मन के अंदर अशांति है कोई भी वजह से, विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा अमावस के दिन, आपको शांति महसूस होगा। और घर के सेंटर में कपूर जला दीजिएगा, 10-20 रुपए का ला के, थोड़ा क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा हो, ऐसा खुशबू पूरे घर में फैल जाए सेंटर में। श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ हो रहा है 10 सितंबर से 25 सितंबर। इस समय में हम तो देखिए न तो नई कार लेते हैं, नहीं तो नया घर लेते हैं, नया कोई चीज को बिगिनिंग करने के लिए हम लोग ये समय को, हिंदू कॉन्सेप्ट जो है हम इसको हम अशुभ मानते हैं। 10 सितंबर से 25 सितंबर को इसको श्राद्ध पक्ष बोलते हैं हम लोग, और श्राद्ध पक्ष में हम कोई भी अच्छे चीज की शुरुआत नहीं करते। अब ये अच्छा रिजल्ट नहीं देता श्राद्ध पक्ष का। नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है 26 सितंबर से, ऐसे ही आपको करना चाहिए। तो ये है अबाउट आपका लेखा जोखा इस महीने का। मुझे इस महीने में आपके कर्मस्थान में 14 जून से 15 अगस्त तक का जो समय था वो प्रॉपर्टी में अचानक कोई लाभ मिलने का टाइम था।
16 अगस्त से 17 अक्टूबर तक मैं बोल रहा हूं, आपके कर्म क्षेत्र पर कोई ऐसा हाथ में अथॉरिटी आ जाएगा, बस थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा और बदनामी से डरिएगा और व्हीकल केयरफुली ड्राइव करिएगा। एग्जैक्टली तारीख चाहिए तो 9 सितंबर मैंने इसलिए बताया आपको कि चंद्र शुक्र का अपोजिशन है। शुक्र मने व्हीकल, चंद्र मने विचार, मतलब आप विचारों में चले गए तो कहीं ना कहीं समस्या में आ जाएंगे। तो ये है आपका लेखा जोखा इस महीने का। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।